भाई असम राइफल में नई भर्ती आ चुकी है। जैसा कि मैंने आपसे पिछले महीने में ही कहा था, असम राइफल की भर्ती आ रही है, भर्ती आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन आपके सामने है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको डिटेल में देने वाला हूं नोटिफिकेशन के माध्यम से। लेकिन आपको मैं यहां एक बात बता दूं, योग्यता आपकी 10वीं नहीं है। इसमें क्या है आखिर, आइए पूरी जानकारी डिटेल में देख लो भाई। इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, पूरी जानकारी डिटेल में। पहले इस चीज को देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है, इस चीज को पहले आप देख लो। यहां पर इसमें है क्या, ये देखो पहले इसे आप, ये क्या लिखा हुआ है, 5/12/2025, 5 दिसंबर को ये रिलीज हुआ है आपका नोटिफिकेशन, जिसमें लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल यूबी एंड कांस्टेबल एबी इन असम पुलिस। असम पुलिस में आपके लिए आप बहुत बेहतरीन और शानदार भर्ती आ चुकी है भाई। असम पुलिस में असम राइफल्स होती है, ये है असम पुलिस। भाई असम राइफल हो या पुलिस हो, अपने को तो भर्ती से मतलब है। भर्ती आपके सामने आ चुकी है। नोटिफिकेशन ध्यान से देख लो क्या है, आप देखो। इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ असम, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप फॉर 1052 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल यूबी एंड 663 पोस्ट फॉर कांस्टेबल एबी इन द असम पुलिस। इन द पे सैलरी, सैलरी कितनी है आपकी, 70,000। कितनी सैलरी है, 70,000 सैलरी विद ग्रेड पे 5600 एंड अदर अलाउंसेस एज एडमिशेबल अंडर द रूल। 70,000 तो है ही है, प्लस उसमें और अलाउंस भी मिलेंगे। तो आप खुद समझदार हो कितनी बड़ी भर्ती है, कितना बड़ा मौका है आप सभी के लिए। आगे है द प्रेजेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव इन नेचर एंड सब्जेक्ट टू द फाइनल क्लियरेंस बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ये फाइनल गवर्नमेंट के द्वारा हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी रिसीव्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 16 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक आपके फॉर्म आप रिसीव करे जाएंगे। यानी आप जो फॉर्म भरेंगे 16 दिसंबर से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। और आगे क्या क्या है समझ लो ध्यान से। एंड इन केस ऑफ एनी इन एडवर्टमेंट एंट्री और टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स एडिट ऑप्शन विल बी अवेलेबल फॉर 5 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे तो उसमें फिर 5 दिन का समय और मिलेगा करेक्शन कराने का, आपको कोई गलती हो जाती है तो। लॉगिंग इनटू द एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन आईडी अकाउंट ओनली वंस एंड सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम SLPRB। मतलब अगर आप दोबारा से करेक्शन कराते हैं तो वो फाइनल होगा, उसी में करेक्शन करा लेना, बार बार मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात आप सभी के लिए खुशखबरी की ये है, 16 दिसंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं। तो भाई सभी साथी तैयार हो जाओ। आगे की योग्यताएं क्या क्या है, कैसे कैसे मांगा गया है, हर सारी चीज डिटेल में आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं भाई। ठीक है, देखो ध्यान से, ये देखो डिटेल ऑफ वैकेंसी। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली ये सारी चीजें दिखाई दे सके। ठीक है, थोड़ा सा यहां से ले लेते हैं, देखें ध्यान से। वैकेंसियों के बारे में समझ लो। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी, वैकेंसीज फॉर कांस्टेबल यूबी इन असम पुलिस 1052, वैकेंसी फॉर कांस्टेबल एबी इन असम पुलिस 663। सोशल कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन कोटा, तो क्या क्या है कोटा भाई, ओबीसी MOBC 27% है, AB 27% है, गवर्नमेंट ऑफ असम OM नंबर ये सब दिया हुआ है 31/5 ऑर्डर रेफरेंस है ये। T&XT गार्डन ट्राइब्स, यानी कि भैया जो चाय वाले हैं उनके लिए भी इसमें स्पेशल वैकेंसी है, 3% और 3%। गवर्नमेंट ऑफ असम OM नोज उनके लिए है। SC के लिए 7% है और AB में आपकी 7% है। इस प्रकार से आपका रिजर्वेशन है। ST के लिए 10% UB में है और 10% है AB में। ST में 5% और भाई इसमें भी आपके 5% है। रिजर्वेशन कोटा जो है ये आपको यहाँ रिजर्वेशन कोटा मिल जाएगा। कुल मिलाकर के आगे हम बात करेंगे, इसमें जो हमारी महत्वपूर्ण चीजें हैं उस बिंदुओं पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं आगे इसमें क्या और कैसे दिया हुआ है। तो ये है आपके पास में यहाँ पर भाई, इसको थोड़ा ध्यान से देखें इसमें क्या क्या दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन वगैरह को लेकर के। यहां से है आपकी सारी कहानी। ये देखो एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी।
तो इसमें योग्यता आपकी क्या क्या मांगी गई है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको सारा कुछ क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, ये दिया हुआ है एलिजिबिलिटी जो है आपकी, एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के होने चाहिए, एंड परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम, और असम का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स विल हैव टू सबमिट प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है भाई, आगे हाउएवर एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC MOBC आर exempted from submitting such certificates. The applicant must be registered with a local employment exchange in Assam. The applicant must speak Assamese or any other state language fluently. भाई पहले समझ लो सारे बच्चे, ये जो भर्ती है ये स्पेशली किसके लिए निकाली गई है, ये निकाली गई है टोटल असम वालों के लिए। आप असम के परमानेंट वहां के निवासी होने चाहिए, आपको असम की लैंग्वेज आनी चाहिए, या अदर स्टेट लैंग्वेज फ्लुएंटली कैन, आप किसी और स्टेट की लैंग्वेज जानते हो, मतलब असम की ना जान के आप असम में ही, असम के अलावा किसी और स्टेट की जानते हो तो भी बात यहां पर चल जाएगी। ठीक है, आगे दिया हुआ है द एज ऑफ एप्लीकेंट मस्ट बी 18 से 25 साल। 1/1/2026 को आपकी एज कैलकुलेट होगी, 1/1/2001 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2008, यहां से आपकी एज कैलकुलेट होगी। 2001 में जो पैदा हुए हैं और जी 1/2008 तक जो भी यहां पर पैदा हुए हैं वो सब इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उम्र में छूट देख लो, SC ST को 5 वर्ष की छूट है, OBC MOBC को 3 वर्ष की छूट है। होम गार्ड्स, मेंबर्स ऑफ VDPs, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स रजिस्टर्ड हु हैव सर्व्ड फॉर पीरियड ऑफ 3 years मोर, 3 साल से ज्यादा जिसने भी काम किया है इन चीजों में तो उनमें जो है उनको भी छूट मिलेगी, और एडिशनल 3 years उनको 3 साल की इसमें छूट मिल जाएगी भाई। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सभी साथी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। आगे मैं आपको सीधा उन्हीं पॉइंट्स पे लेके चलूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। ठीक है, ये देखें आप, इसमें हाइट देख लो, जनरल और OBC SC की जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 154 सेंटीमीटर है, ST और ST के लिए जो हाइट है वो कितनी है 160 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए लंबाई 152 सेंटीमीटर, मतलब बहुत कम हाइट मांगी गई है। हाइट तो ये मानो ना के बराबर ही मांगी गई है, किसी की भी हाइट बैठ जाएगी ऐसे तो। ठीक है, आगे देखो कैटेगरी वाइज इसमें और क्या क्या इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा इस चीज को भी देख लेते हैं। यहां है आपके पास में कैटेगरीज में, जनरल OBC SC की नॉर्मल जो सीना है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ST के लिए 78 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो साथियों आप सब समझदार हैं, मेडिकल के लिए भाई यहाँ पर फिर मेडिकल में आपसे अलग अलग प्रकार से सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर आपका जो रोजगार पंजीयन ऑफिस होता है उसमें आपका होना चाहिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स होनी चाहिए, परमानेंट डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, जेंडर क्लियर करना है, कास्ट कैटेगरी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ के लिए, और आधार नंबर आपको देना पड़ेगा, तब आप जो है इसमें फॉर्म अपना सबमिट कर पाएंगे। सभी साथी नीचे कमेंट करके बताइए आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।